यही दोस्तों, तो जितने भी भाई क्वेश्चन का कल का 33वां टॉपिक देख लिए हैं, तो आज 34वां टॉपिक विजयनगर साम्राज्य से होने वाला है। और विजयनगर साम्राज्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है और ये लूसेंट का ये महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। इसके साथ साथ मैं ऑनलाइनर प्रश्न लेकर आया हूँ। इसको ऑनलाइनर प्रश्न बोला जाता है, जो प्रश्न और उत्तर साथ साथ देना होता है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं आया हूँ, बताने के लिए आया हूँ कि भाई इस टॉपिक से ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दो भाइयों ने, हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ये दो भाई थे जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किए थे, हरिहर एवं बुक्का। अगला प्रश्न है, विजयनगर का शब्दाविक अर्थ जीत का शहर होता है। विजयनगर का शब्दाविक अर्थ जीत का शहर होता है। अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। बोल रहा है कि हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने अपने पिता के नाम पर संगम के नाम पर अपने एक नए राजवंश की स्थापना की, जिस राजवंश का नाम संगम राजवंश था। वो अपने पिता के नाम पर किए थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और हम्पी का जो चित्र है, आप लोग देखे होंगे 50 के नोट पे जो है कि हम्पी का चित्र आता है। तो ये कितना बार प्रश्न पूछ चुका है कि हम्पी का चित्र किस नोट पे आता है, तो 50 के नोट पे आता है। ये नोटबंदी 2016 में जब स्टार्ट हुआ था, तो ये नोटबंदी कहाँ से उभर कर आया था, तो राजीव दीक्षित हमारे देश में बहुत एक साइंटिस्ट के रूप में वो थे और रिसर्चर थे, किसी वस्तु पे रिसर्च कर रहे थे। तो जो है कि बहुत ही दिनों तक 2010 में उनका मृत्यु हो गया, और मृत्यु कैसे हुआ ये आज तक किसी को पता नहीं, और एक व्यक्ति पे लोग इल्जाम अभी भी लगाते हैं। तो क्या है कि वो अपने देश के अर्थव्यवस्था और जो है कि काला धन को बचाने के लिए वो क्या एक जो है कि नियम दिए थे कि इस देश का नोट जितना छोटा रहेगा उतना ही इस देश का अर्थव्यवस्था सही रहेगा। नोट बचा रहेगा तो अर्थव्यवस्था सही रहेगा। क्या होता है कि जब बड़ा नोट हो जाता है तो लोगों को छुपाने में, मतलब मान लीजिए कि 2000 का जैसे नोट चला था, इतना ज्यादा लोग काला धन के रूप में उसको रख लिए थे कि 2000 का नोटे नहीं मिल रहा था। आरबीआई जो है कि इस पे विलेम लगाया कि 2000 का इतना नोट हमने निकाला था, ये हुआ क्या, तो इस पे जांच हुई था। उसके बाद जो है कि केंद्र सरकार एक्शन लेकर 2000 का नोट बंद किया। तो जो है कि केंद्र सरकार का कुछ ये गलत तरीका था, जो नोट और बड़ा कर दिया। ये नोट को छोटा करना चाहिए, 200 का रखना चाहिए सबसे बड़ा, और सबसे छोटा जो है कि 10 या 5 का रखना चाहिए। 5 का पहले चलता था। अगला प्रश्न है, संगम शासकों में सबसे पहले महाधीराज की उपाधि धारण किसने किया, तो हरिहर द्वितीय ने किया। बोल रहा है कि संगम शासकों में सबसे पहले महाधीराज की उपाधि किसने धारण किया, तो हरिहर द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। इटली के यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। अगला प्रश्न है, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। अगला प्रश्न है, देवराय द्वितीय को इमाइडी देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को इमाइडी देवराय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के
शासनकाल में विजयनगर आया था। अगला प्रश्न है, देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। अगला प्रश्न है, मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना किया। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना किया। अगला प्रश्न है, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया। तुलु वंश का महान शासक कृष्ण देवराय था। तुलु वंश का महान शासक कृष्ण देवराय था। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्ण देवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। बाबरनामा में बाबर ने कृष्ण देवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो कृष्ण देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। अगला प्रश्न है, कृष्ण देवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्ण देवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पांडुरंग महात्स्यम बोल रहा है कि पांडुरंग महात्स्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने किया। पांडुरंग महात्स्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने किया। अगला प्रश्न है, कृष्ण देवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्ण देवराय की मृत्यु कब हुई? तो 1529 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि कृष्ण देवराय ने धारण किया। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि कृष्ण देवराय ने धारण किया। अगला प्रश्न है, तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में होगा। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। ये प्रश्न भी कितना बार पूछा गया है। विजयनगर के विरुद्ध बोल रहा है कि विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। ये जो है कि 4 क्षेत्र ऐसे था जो है कि शामिल था। किसके विरुद्ध? तो विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, इसका नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। ये दोनों चारों जो क्षेत्र था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अली आदिल शाह। अगला प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की ओर से विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। अगला प्रश्न है, विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। बोल रहा है कि विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। तो जो है कि विदेशी यात्री के बारे में जानेंगे और किस देश के हैं उसके बारे में, और ईस्वी के बारे में, और किसके शासनकाल में आए थे उसके बारे में जानेंगे। निकोलो कांटी इटली के रहने वाले थे।
निकोलो कांटी इटली के रहने वाले थे। 1420 ईस्वी में आए थे देवराय प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न है अब्दुल रज्जाक फारस के रहने वाले थे। अब्दुल रज्जाक फारस के रहने वाले थे। 1442 ईस्वी में भारत आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है नूनीज पुर्तगाल के रहने वाले थे। नूनीज पुर्तगाल के रहने वाले थे। 1535 में अयूत राय के शासनकाल में आए थे। अयूत राय के शासनकाल में आए थे। अगला प्रश्न है डोमिंग पायस पुर्तगाली यात्री थे। 1515 में कृष्ण देव राय के शासनकाल में आए थे। बारबोसा पुर्तगाल के रहने वाले थे। बारबोसा पुर्तगाल के रहने वाले थे। 1515 से 1600 ईस्वी के बीच कृष्ण देव राय के शासनकाल में भारत आए थे। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की आय सबसे बड़ा लगान था। विजयनगर साम्राज्य का आय जो था सबसे बड़ा लगान था। अगला प्रश्न है विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। अगला प्रश्न है दस्तकार वर्ग के लोगों को पीर पंजाल कहा जाता था। दस्तकार वर्ग के लोगों को पीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बडवा कहा जाता था। प्रश्न बोल रहा है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बडवा कहा जाता था। अगला प्रश्न है विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। विजयनगर राज्य की मुद्रा पैगोडा था। विजयनगर राज्य की मुद्रा पैगोडा था और बहमनी राज्य का मुद्रा मूल था। बहमनी राज्य का मुद्रा मूल था। ये जो है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न था जो मैं आप लोगों को बताया। ये लुसेंट का महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल का टॉपिक बहुमनी राज्य से होने वाला है और ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।